आज हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो एसएससी में जो टाइप का क्वेश्चन आता है थोड़ा उसको देख लेते हैं, और बैंक पे भी 1 मार्क्स में आ ही सकता है। चलिए देखते थोड़ा सा हम लोग। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि LUTE इसका कोड दिया हुआ है, लूट का कोड दिया हुआ है MUTE, म्यूट दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद में एक और है फेट, FATE, फेट का कोड दिया हुआ है आपका गेट, GATE। तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लू का कोड क्या होगा, ब्लू का कोड क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए केवल फर्स्ट लेटर चेंज हो गया है, L का M हो गया, UTE देखिए सेम ही है, देखिए F का G हो गया, बाकी ATE सेम ही है। तो समझ में आ गया होगा, केवल फर्स्ट लेटर जो है वो चेंज होकर नेक्स्ट लेटर हो जा रहा है। यानी B है तो B का C हो जाएगा, और बाकी एज इट इज आ जाएगा LUE, यानी क्या बन जाएगा, ब्लू का क्लू बन गया। तो उम्मीद करते कुछ है ही नहीं, समझ गए होंगे। फर्स्ट लेटर चेंज हो गया, नेक्स्ट लेटर में सेम, नेक्स्ट लेटर चेंज हो गया, और UTE जैसे था UTE सेम ही है, ATE जैसे था ATE सेम ही है। यानी केवल फर्स्ट लेटर ही नेक्स्ट लेटर में चेंज हो रहा है। तो हम लोग केवल फर्स्ट को ही चेंज किए, B का बाद नेक्स्ट C आ जाएगा, बाकी LUE आ गया। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम, तो इसमें कुछ था नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका, हाँ इसका हम चेक नहीं किया, ऑप्शन क्या है, क्लू है। तो क्लू जो है ये हम लोग का ऑप्शन नंबर A में है, इसका मतलब 1 का आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज, देखिए मद्रास का कोड दिया है, मद्रास का कोड दिया हुआ है आपका NBESBT, ये मद्रास का कोड है। और हमसे पूछ रहा है बॉम्बे का कोड क्या होगा। हमसे पूछ रहा है बॉम्बे का कोड क्या होगा, मद्रास का कोड दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है बॉम्बे का कोड। देखिए अब देखिए ध्यान से, M का N हो गया, A का B हो गया, D का E हो गया, R का S है, A का B है, S का T है। यानी क्या समझे, अब लास्ट क्वेश्चन में केवल एक लेटर ही चेंज हुआ था, बाकी एज इट इज था। बट अगर हम क्वेश्चन 2 में आए तो ईच एंड एवरी लेटर क्या हो रहा है कि नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेटर में जाकर चेंज हो रहा है। यानी M का N, A का B, उसके बाद D का E, R का S, A का B, S का T है। तो आप समझिए क्या होंगे, बॉम्बे है तो समझ के B का नेक्स्ट लेटर C, O P, M N, B C, A B और Y का हो जाएगा Z। अब बोलते सर अगर मान लीजिए Z रहता तो नेक्स्ट A में चले जाते हम। तो मुझे देख कर पाए हम, देखिए बॉम्बे B का C हो गया, O का P हो गया, M का N हो गया, B का C हो गया, अगेन A का B हो गया और Y का Z हो गया। यानी हम लोग का कोड क्या आ गया, CPNCBZ, CPNCBZ। तो हम लोग थोड़ा ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो CPNCBZ ये हम लोग का ऑप्शन नंबर B में है। तो नंबर 2 का आंसर हो गया B नंबर। तो उम्मीद करते हैं नंबर 2 आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में लिखा है कि फिश का कोड दिया हुआ है EHRG। ये फिश का कोड दिया हुआ है, फिश का कोड है EHRG, ये फिश का कोड है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि जंगल का कोड क्या होगा, हमसे पूछ रहा है कि जंगल का कोड क्या होगा। देखिए फिश का कोड दे दिया है EHRG। अब देखिए, अब उल्टा देखिए, E के बाद F आता, H के बाद I आता, R के बाद S होता है, G के बाद H आता। इसका मतलब हम लोग F से E आए हैं, यानी -1 हो गया, यानी उससे एक पहले जाना है। यानी J है तो J से पहले क्या होता, U है तो U से पहले क्या होता, उसके बाद N है तो N से पहले क्या है। यानी हमको अब जैसे यहाँ पर क्या था, फॉरवर्ड जाना था, फॉरवर्ड 1 जाना था, इस बार क्या हमको बैकवर्ड 1 आना है। तो अब देखिए जैसे J से पहले क्या होता है, देखिए GHIJ, यानी J से पहले क्या है, I है, तो I हो गया। अब U, अब देखिए ABCD, अब कम से कम उम्मीद करते हैं सबको पता है ये। तो अब देखिए जैसे STU, तो U के पहले यानी क्या हो जाएगा, T हो गया। N
एम एन, तो एन से पहले यानी क्या हो गया हम लोग का, एम हो गया ये। जी देखिए एफ के बाद जी आता, ये तो यानी जी से पहले क्या है, एफ है, उल्टा में बोलेंगे तो हम। अब क्या एल, तो जे के एल, यानी के के बाद एल है, तो हमको एल से पहले रखना है, यानी के हो गया। उसके बाद में ई, तो डी ई, यानी ई के पहले क्या होता, वही डी होता। तो हम लोग का क्या ऑप्शन हो गया, आई टी एम एफ के डी। तो उम्मीद करते हैं नंबर 2 नंबर 3 में फर्क समझ में आ गया होगा। नंबर 2 में क्या था, सब +1 चल रहे थे, और ये सब क्या है हम लोग का, सब इस बार क्या है, सब -1 जा रहे हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं यानी पहले जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि क्या है हम लोग का, आई टी एम एफ के डी। तो आई टी एम एफ के डी ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप लोग एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इन सर्टेन कोड ट्विंकल, TWINKLE, ट्विंकल का कोड देख रहे हैं मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है SBHOJKD, ये ट्विंकल का कोड है SBHOJKD। हमसे पूछ रहा है कि फिल्टर्स का कोड क्या होगा, फिल्टर्स का कोड क्या होगा। देखिए आई थिंक सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एस का टी है, बी का डब्ल्यू है, एच का आई है, हाँ लेकिन हर जगह तो नहीं है। अब देखिए देखिए ये 3 देखिए और ये 3 देखिए आप। अब देखिए एस का टी है, यू भी डब्ल्यू, उसका एच का आई है, बट जब हम एन में आ गए, हम यहां पर आ गए हम एन में, तो एन का क्या ओ है, यानी एन के बाद एम एन ओ। देखिए 3 जो पहला 3 है ये बैकवर्ड में -1 है, कैसा मार बैकवर्ड में -1 जा रहा है, बट देखिए एन का ओ है, यानी ये वाला फॉरवर्ड में 1 आ रहा है मेरा, उसके हटा देते हैं हम। एक इसको फिर से अच्छी तरह से लिख लेते हैं हम, तब समझ में नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन 4 फिर से अच्छी तरह से लिख लेते हैं। क्या था, ट्विंकल था, ट्विंकल का कोड मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है SBHOJKD, SBHOJKD। हाँ हम जो बोल रहे देखिए ध्यान से, देखिए एस का टी है, बी का डब्ल्यू है, एच का आई है, यानी ये जो 3 था, ये 3 में क्या था, -1 फॉलो हो रहा है, यानी पहले वाला लेटर जा रहा है। टी से पहले एस होता है, एस लिखा गया है, भी से डब्ल्यू से पहले भी होता तो भी लिखा गया है, उसके बाद आई के पहले एच आता है तो एच लिखा गया है। बट जब एन में आए हम, देखिए एन का ओ लिखा दिया है, तो एन के पहले तो ओ नहीं होता ना, एन के बाद में ओ होता है, एम एन ओ। उम्मीद करते क्लियर क्या है, यानी ये वाला क्या है, +1 में जा रहा है इसके लिए। अब देखिए फिर से देखिए जे का के, देखिए जे का के, यानी देखिए फिर से अब देखिए ABCD में क्या है, ABCD GHIJK, देखिए जे के, बट के क्या लिखा है, जे लिख रहा है, इसका बाद ये भी क्या है, एक -1 आ गया। उसका देखिए एल है, ये के है, तो अब देखिए उसका बाद में सिम ABCD में GHIJKL, इसका मतलब फिर से -1 है ये। देखिए डी का फिर से -1 है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि इन तीनों के लिए भी -1 ही है, यानी 3 -1 में है, एक +1 में है, अगेन 3 क्या है, -1 में है, यानी 3 -1 फिर +1 फिर 3 -1, यानी कि केवल एक जो बीच वाला लेटर है वो केवल फॉरवर्ड गया है, बाकी जितना लेटर है सब 1 क्या है, बैकवर्ड है। तो अब मेरा क्वेश्चन है वो है फिल्टर्स का कोड क्या होगा, FILTERS। तो टी छोड़ के हटा देते हैं क्योंकि टी तो फॉरवर्ड जाएगा, बाकी सब बैकवर्ड जाएगा। तो एफ है तो पक्का EF, समझ गए होंगे, आई है तो पक्का HI, एल है तो KL, उसके बाद में टी है। अब देखिए STU, टी के बाद U, क्योंकि मिडिल वाला क्या है, +1 है तो U। अब देखिए E है तो D आ गया, R है
तो MNOPQR, तो R के पहले जाना है यानी Q, S है तो MNOPQRS ना, R के बाद S आता, तो भाई हमको S से पहले चाहिए, तो क्या होगा ये R हो गया, यानी क्या हो गया EHKUDQR। तो हम लोग ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो क्या है EHK, उसका जो हमको ढूंढना है U, उसका DQR, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या है सी में है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 4 क्लियर कर पाए हम। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि 3 का अलग पैटर्न, बीच का अलग पैटर्न, फिर 3 का अलग पैटर्न है। तो अलग पैटर्न मतलब फर्स्ट और लास्ट का 3 का एक ही पैटर्न है, खाली मिडिल वाला जो है वो क्या है बैकवर्ड ना जाके फॉरवर्ड चला गया है, और बाकी सब बैकवर्ड में ही -1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है रोड का कोड दिया हुआ है। रोड का कोड दिया हुआ है आपका URDG। क्वेश्चन पूछा है स्वान का कोड कितना होगा, स्वान का। रोड का कोड दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है स्वान का कोड क्या होगा। अब देखिए R के बाद में U लिखा है, देखिए RSTU, देखिए एक बार देखिए RSTU, तो R से जब U आया है तो बीच में दो का छोड़ के तीसरा नंबर लिखा गया है, तभी तो। अब देखिए O के बाद R है, OPQ छोड़ के R लिखा गया, तीसरा नंबर है। A के बाद D है, ABC छोड़ के D लिखा गया है, उसके बाद में DEF छोड़ के फिर G लिखा गया, यानी सब एक ही पैटर्न में है, सब दो गैप करके तीसरा लेटर लिखा गया है। तो अब S है तो TSTU भी, तो STU को तो नहीं लिखना है, तो TU के बाद में क्या होगा भाई B आ गया। अब W, अब देखिए STU भी WXYZ, तो WXY तो नहीं लिखना, 2 को छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा BC नहीं लिखेंगे, 2 गैप रहेगा, उसके अंदर क्या आ गया हम लोग का D आ गया। अब N है, देखिए NOP नहीं लिखना है, अब क्या लिखना है Q लिखना है, क्योंकि 2 का गैप जा रहा है। तो समझ गए होंगे VZDQ। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में VZDQ, ये ऑप्शन नंबर बी में हमको मिल गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ऑपरेशन का कोड दिया हुआ है। ऑपरेशन का कोड दिया हुआ है आपका NODQ BUJPO, और हमसे पूछ रहा है इनविजिबल का कोड क्या होगा, INVISIBLE, इनविजिबल का कोड क्या होगा INVISIBLE। चलिए इन हमको ऑपरेशन का कोड दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इनविजिबल का कोड क्या होगा। चलिए अब देखते हैं, O का N लिखा है तो MNO, यानी समझ में आ गया होगा, O से N यानी उल्टा है -1 है। उसका बाद P, देखिए OMNOP, यानी समझ में आ गया होगा कि फिर P से O आ गया, यानी फिर से बैक में जा रहे हैं हम, यानी फिर से -1 है। देखिए D का E है, फिर से -1 है, उल्टा देख रहे हैं। देखिए Q का R तो फिर से -1 है, उसका B का देखिए A है, फिर से -1 है। U देखिए STU भी, हाँ अब यहां से देखिए, अब देखिए B के बाद A है, अब देखिए U से T लिखा हुआ है तो STU, फिर U से T, फिर से -1 ही देख रहे हैं हम। उसका J से देखिए JKL ना, तो J से देखिए, I से देखिए, I से हम लोग क्या लिखे हैं J लिखे हैं, तो GHI के बाद में क्या होता है भाई J होता है भाई, GHI JKL, तो अब I से J है, उसका देखिए O से P है, फिर N से O है। तो अब क्या देख रहे हैं, लास्ट का जो 3 देख रहे हैं हम, देखिए ये T S, देखिए यहां से देखिए A से B है, T से U है, उसका I से J है, O से P है, N से O है। तो लास्ट का 5 क्या देख रहे हैं हम लोग, फॉरवर्ड गया है।
उसके बाद में देखिए बाकी ये वाला 4, देखिए ओ से तो पी जाना चाहिए था, देखिए क्या है वो एन है, -1 है। पी से देखिए ओ गया -1 है, उसका ई से डी आया -1 है। आर, अब देखिए आर से क्यू, आर से अगर एस जाता तो +1 बोलते हैं। यानी ये पहला का जो 4 है ये -1 है, अब बाकी का जो 5 है वो क्या है, +1 है। यानी पहला 4 लेटर क्या किया हम लोग, मतलब बैकवर्ड गए हैं, और बाकी के जो 5 लेटर है हम लोग फॉरवर्ड गए। कितना बैकवर्ड गए, 1 बैकवर्ड गया। कितना फॉरवर्ड गए भाई, 1 फॉरवर्ड आया। तो समझ गए होंगे इनविजिबल का। तो चलिए आई से पहले तो GHI, तो आई से पहले चाहिए हमको तो H हो जाएगा। एन से पहले MNO, तो हमको एन के बाद तो जाना नहीं है, हमको एन के पहले चाहिए, यानी क्या हो जाएगा, M आ गया। अब भी से पहले STU भी, तो समझ गए भी से पहले क्या होगा, U। तो पहला 3 का हमको मिल गया बैकवर्ड, अब बाकी का क्या है मेरा फॉरवर्ड ही है। ये तो देखिए ना 3 नहीं, पहला 4 का, उसके बाद I है तो GH, I का तो भी लिखा ही था मैंने, H ही होगा फिर। अब चलिए अब बाकी बच गया, ये 4 हो गया हम लोग का OPER का। चलिए अब हम लोग आते हैं SIBLE। अब ये 5 क्या है, फॉरवर्ड, यानी नेक्स्ट में +1 है। तो S के बाद T, देखिए प्लस वाला बड़ा इजी रहता है नेक्स्ट जाना, वो बैकवर्ड जाने में ही झमेला है। तो S के बाद T, उसके बाद में I के बाद में J, B के बाद में C, L के बाद में M, E के बाद में क्या है, F है। तो क्या हो गया हम लोग का HMUHTJCF। चलिए हम लोग ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो क्या ऑप्शन है, HMUH, तो HMUHTJCMF, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है। यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फेवर का कोड दिया हुआ है। फेवर का कोड दिया हुआ है EBUTPS, EBU ना PTS है, ये PTS, EBUPTS। हमसे पूछ रहा है डेंजर कोड क्या होगा। चलिए देखिए थोड़ा सा, फेवर का कोड दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है डेंजर कोड क्या हुआ। देखिए E का F, B का A, देखिए F का E है तो फर्स्ट वाला क्या बोल सकते हैं हम, -1 हो गया। फर्स्ट लेटर देखिए बैकवर्ड गया है। अब A से B गया भाई, ये तो +1 है। एक फर्स्ट वाला बैकवर्ड गया, सेकंड वाला क्या है, अगेन फॉरवर्ड चला गया। अब क्या B के बाद में क्या U है, देखिए STU भी, यानी फिर से -1 है ये, क्योंकि B से U चला आया। अब O देखिए P है, फिर से +1 है। उसके बाद में क्या है, U है। तो अब देखिए STU, देखिए STU, अब U से क्या चलाए हम, T चले आए हम, तो यानी क्या ये -1 है। RS यानी +1 है। समझ में आ गया होगा क्या है पैटर्न, क्या है, -1 +1 -1 +1, इस फॉर्म में जा रहा है। पहला वाला माइनस, दूसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। चलिए अब देखते हैं, जैसे डेंजर है तो पहला माइनस है तो D से पहले जानते हैं हम लोग ABC में C। अब A का बाद होता है B। अब N के पहले तो M। अब G के बाद G, H हो जाएगा। अब E का पहले D हो जाएगा। अब R के बाद तो भाई S हो गया। तो क्या हम लोग का आंसर हो गया, CBMHDS। चलिए तो उम्मीद करते हैं, अब ऑप्शन चेक नहीं किया हम, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो 7 एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिए हम, SSC में जनरली ऐसा क्वेश्चंस आता है। तो हम लोग इसी टाइप में नेक्स्ट डे एक न्यू वीडियो बनाएंगे, जिससे हम लोग आपको हम और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे हम। तो आज का वीडियो हम यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।